वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर डिस्कस करने वाले हैं और सेकंड ईयर से हम मैथ डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंशिएट को सीखेंगे। देखें यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी 10 ईयर के सवाल हैं अभी इस वीडियो में 2021 के सारे डिफरेंशिएट मैं आपको करा देता हूँ। लेकिन डिफरेंशिएट कराने से पहले कुछ बातें आपको पता हों। एक तो फार्मूले पता हों कि भाई कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है। पहले ये फार्मूले याद कर लीजिएगा। जो डिफरेंशिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस का क्या होता है। लेकिन कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन डिफरेंशिएट को देखें ज़रा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक डिफरेंशिएट आ जाता है आपके पास, साइन एक्स का डिफरेंशिएट आपको निकालना है। ठीक है, तो साइन एक्स का जो आपके पास डिफरेंशिएट होगा वो सिंपल है। आप क्या लिख देंगे, कॉस एक्स। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से होता है, इसका डिफरेंशिएट कैसे निकालेंगे? तो देखें पहले पावर का डिफरेंशिएट निकाला जाएगा। पावर 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे, साइन की पावर क्या आ जाएगी, 1। और फिर क्या निकाला जाएगा, साइन का डिफरेंशिएट निकाला जाएगा। और साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस। अगर ये कुछ इस तरह से होता तो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 4 में से एक माइनस कर देंगे, पावर क्या हो जाएगी, 3। और फिर साइन का डिफरेंशिएट लेंगे तो वो क्या होता है हमारे पास, कॉस। तो बच्चों ने बोला डिफरेंशिएट निकालने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने बोला कि एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिससे आपके डिफरेंशिएट की प्रॉब्लम्स क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। देखें अगर ये कुछ इस तरह से होता तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, साइन का डिफरेंशिएट निकालेंगे। साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस। यहाँ 3x है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3x। और फिर आप किसका डिफरेंशिएट निकालोगे, 3x का। 3x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 3। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, 3 कॉस 3x। और अगर ये कुछ इस तरह से होता, साइन इसकी पावर भी होती और थीटा भी हमारे पास होता, तो इसका डिफरेंशिएट हमारे पास क्या निकलता, पावर नीचे लिख लेते हैं हम, पावर में से एक माइनस करते हैं, पावर क्या आ जाती, 1। फिर हम किसका डिफरेंशिएट लेते हैं, साइन 4x का। साइन 4x का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस 4x। और फिर 4x का डिफरेंशिएट लेते हैं, वो क्या आता है हमारे पास, 4। इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 8 हो जाता, 8 साइन 4x कॉस 4x। ठीक है, ये सिंपल से वो सवाल थे जो बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए डिफरेंशिएट करने से पहले। ये पहले आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अब आगे की जानिब चलते हैं, 2021 के कुछ सवालात को हम स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को स्टार्ट करते हैं, 2021 में ये सवाल आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, dy/dx मालूम करना है। देखें एक बात याद रखिएगा, अगर मुझसे कहा जाए, साइड में आपको ये मैं बात बता दूं फिर स्टार्ट कराता हूँ। अगर हमसे कहा जाए कि स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट निकालो, तो इसका डिफरेंशिएट क्या आता है, 2x। क्लियर है बात। लेकिन अगर मुझसे बोला जाए कि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट निकालें, तो ये जो आएगा हमारे पास 2y और एक दफ़ा dy/dx भी लिखेंगे। यानी कि अगर हमें कहा जाता है कि कॉस का डिफरेंशिएट निकाला जाए, तो कॉस का डिफरेंशिएट क्या आता है, माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर मुझसे कहा जाता है कि डिफरेंशिएट निकालो लेकिन कॉस वाई का, तो रूल्स के हिसाब से डिफरेंशिएट तो निकल जाएगा, लेकिन एक दफ़ा में dy/dx लिखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट लेंगे क्योंकि इस जानिब हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएट। ये एक्स के रिस्पेक्ट से हमने क्या ले लिया, डिफरेंशिएट ले लिया दोनों जानिब। अच्छा, इसके साथ भी हम डिफरेंशिएट लिख लेते हैं और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट आ जाएगा। अच्छा, टेन स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है। अच्छा, अभी मैंने आपको रूल बताया था कि इसमें क्या करते हैं, हम पावर को नीचे बुला लेते हैं, तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। और पावर में से एक माइनस कर देंगे और फिर किसका निकालेंगे हम, टेन का डिफरेंशिएट। अब हमें टेन का डिफरेंशिएट याद होना चाहिए। टेन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से एल अगर एल किसी के साथ आता है तो हम उसको क्या करते हैं, वन अपॉन करके लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा का डिफरेंशिएट हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएट हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10x सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अच्छा, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं।
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर होता है, टेन एक्स के। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टेन एक्स। कुछ कॉमन आ रहा है, टेन एक्स कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन। फार्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन बराबर होता है टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन एक्स, और इसकी जगह पे आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स टेन से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन क्यूब एक्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकता है। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। देखिए, अगर इस तरह का कोई सवाल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सवाल आ गया है और वो है साइन एक्स की पावर एक्स। देखें, अगर इसकी पावर 2 होती तो ये तो सॉल्व हो जाता, लेकिन x की पावर x आ रही है तो हमेशा याद रखें वहाँ पे आपको ln लेना पड़ेगा, यानी कि log लेना पड़ेगा। अगर आप ln बोथ साइड पे लोगे तो ये रूल्स के हिसाब से पावर को क्या बुला लेगा, नीचे की जानिब बुला लेगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और फिर हमारे लिए सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान। यानी कि अगर आपको log का वो फार्मूला याद हो कि log a की पावर n बराबर होता है n log a, वही चक्कर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि एक सवाल आ जाता है एक्स की पावर ln x, अब ये हमें नीचे बुलाना है तो हम सिंपल से क्या करेंगे, ln ले लेंगे। जब ln ले लेंगे तो ये पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ln x ln x। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा रफ वर्क में मैंने आपको समझा दिया है। डिफरेंशिएट सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट निकाल लेंगे। जब हम इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे अब क्या हो जाएगा, अब देखें यहाँ पे हम डिफरेंशिएट नहीं निकाल सकते। अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट निकालते हैं तो हम गलत हो जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइन एक्स को नीचे लाना पड़ेगा। तो इधर हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट नहीं निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, ये मैंने आपको करके इस वजह से सिखाया। अगर आप इस मेथड से कर देते हो तो गलत हो जाओगे। हमें पहले लेना पड़ेगा ln ऑन बोथ साइड। कहाँ पर लेना पड़ेगा, जब x की पावर ही x बनकर आई हुई हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ln ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी ln ले लेंगे और यहाँ पर भी हमारे पास ln आ जाएगा। अब क्या किया जाए सर, अच्छा ln से फ़ायदा ये होगा कि log का हम ये फार्मूला इधर लगा सकते हैं, log a की पावर n बराबर होता है n log a। तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन x ln x। अब डिफरेंशिएट ले सकते हैं हम, तो हम डिफरेंशिएट लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स ln y, और यहाँ पर भी डिफरेंशिएट ले लिया जाएगा और ये आ जाएगा साइन एक्स ln x। अब यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है u मल्टीप्लाई बाय b का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि u मल्टीप्लाई बाय v बराबर होता है, पहले आप v साइड में लिख लो, u का डिफरेंशिएट ले लो, प्लस फिर आप u साइड में लिखो और v का डिफरेंशिएट ले लो। ये इसका फार्मूला होता है। अब क्या करें, अब आगे की जानिब देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखें ln का मतलब क्या होता है, 1/y करके लिख देंगे हम, और एक दफ़ा dy/dx लिख देंगे। इसकी भी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या फार्मूला लग रहा है, ln x साइड में आ जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ साइन x, और इसी तरह से साइन x साइड में आ जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ ln x। अब क्या किया जाए, अच्छा ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा ln x। साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा यहाँ क्या आएगा, देखें ln, जाहिर सी बात है ln आ रहा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/ln x, और एक दफ़ा किसका डिफरेंशिएट निकालेंगे, फिर आप दोबारा ln x का डिफरेंशिएट निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, dy/dx ln x cos x, और साथ में हमारे पास आ जाएगा इधर, तो ln x का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, x, और ये मैंने ये वाला ln x लिख दिया। ये क्या आ रहा है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएट आ रहा है। अच्छा y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा ln x cos x प्लस साइन x
ln x। y की जगह y की वैल्यू लिख दें। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सवाल था वही y की वैल्यू थी। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx। y की जगह पे क्या आ जाएगा ln x पावर साइन x, और ये हो जाएगा ln x cos x प्लस साइन x ln x। मज़ीद आगे की जानिब बढ़ते हैं। ये एक और सवाल है, ये भी 2021 का सवाल है। इस वीडियो के अंदर 2021 के सारे सवाल मैं आपको करवा दूंगा। अब क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट सॉल्यूशन के बाद सवाल उतारेंगे दोबारा, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि सवाल में बोला है डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ln ई एक्स 1 प्लस ई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, ln का मतलब क्या होता है, आवर के अंदर करके लिख देते हैं, यानी कि 1 अपॉन जो भी वैल्यू होती है वो आ जाती है। और फिर आप क्या निकाल लोगे, एक दफ़ा ई एक्स 1 प्लस ई एक्स का डिफरेंशिएट निकाल लोगे। अकॉर्डिंग टू रूल जब 3 वैल्यूज़ हो जाती हैं तो तीसरी कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो मैं इसको ऊपर लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पे u अपॉन वी का फार्मूला लग जाएगा। अब u अपॉन वी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले v को साइड में लिख लेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास बीच में माइनस, फिर ई एक्स को साइड में लिखा जाएगा, और फिर किसका डिफरेंशिएट आ जाएगा 1 प्लस ई एक्स का डिफरेंशिएट ले लिया जाएगा। और नीचे क्या आ जाता है, एक दफ़ा v का स्क्वायर भी हम लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसको क्या करते हैं, मैं साइड में लिख लेता हूँ इसको 1 प्लस ई एक्स अपॉन ई एक्स। तो इसकी वैल्यू मैंने साइड में लिख ली है, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब क्या है सर, अब हम ऐसा कर लेते हैं कि 1 प्लस ई एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ई एक्स। ठीक है भाई, सिंपल है। 1 का डिफरेंशिएट 0, ई एक्स का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, ई एक्स। बहुत आसान सा सवाल है ये ऐसे ही लिख दिया मैंने क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गए थे। अच्छा, ई एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा ई एक्स, और ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा ई टू एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा ई टू एक्स से ई टू एक्स कैंसिल आउट, बचा क्या ई एक्स 1 प्लस ई एक्स से ई एक्स कैंसिल आउट, 1 प्लस ई एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स। अच्छा, मैं यू अपॉन वी का फार्मूला यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको याद रहे, मैं वहाँ पे बताना याद नहीं रहा मुझे। तो ये फार्मूला ये होता है, डिफरेंशिएट ऑफ यू माइनस, फिर हम क्या करेंगे, v को साइड में लिखेंगे, u को साइड में लिखेंगे, और डिफरेंशिएट ऑफ v निकाल लेंगे अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला आपको क्या रखना है, जहन में रखना है। अच्छा, ये भी इसी तरह का सवाल है। अगर आप देखें तो देखें x की पावर क्या आ रही है y, तो हमें ये पावर्स को नीचे बुलाना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार देंगे और ln ऑन बोथ साइड ले लेंगे। जब ln हम बोथ साइड पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी। अब आपको लॉग का फार्मूला याद होना चाहिए, जो आप बचपन में याद करते हुए आए, लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। वही यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ln दोनों के साथ लिख दिया जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। अब अकॉर्डिंग टू रूल पावर क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। पावर्स को आपको नीचे बुलाना है किसी भी तरीके से। अच्छा, ln बोथ साइड पे ले लिया है तो ln 5 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ln 5 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.609। अच्छा जी, ये आ गया। अब हम डिफरेंशिएट अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे भी मैंने डिफरेंशिएट ले लिया गया है, और दूसरी जानिब भी दोनों साइड पे हम डिफरेंशिएट ले लेंगे। अब क्या किया जाए, इसके साथ अलग लिख लिया जाएगा, इसके साथ अलग लिख दिया जाएगा। अच्छा, दोनों u मल्टीप्लाई बाई v के फार्मूले लग रहे हैं। अच्छा, नंबर का डिफरेंशिएट 0 होता है। y साइड में डिफरेंशिएट ऑफ ln x साइड में डिफरेंशिएट ऑफ y, ln y साइड में डिफरेंशिएट ऑफ x साइड में डिफरेंशिएट ऑफ ln y। अब देख लीजिए ज़रा, ln x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। अच्छा, डी वाई अपॉन डी एक्स को तो आप छेड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो सकता हो। तो
डी एक्स अपॉन डी एक्स ख़त्म हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई, और एक दफ़ा क्या लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहीं रहने दीजिए, इसके अलावा सब उधर भेज दीजिए। ये हो जाएगा माइनस एल एन वाई माइनस एल एन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे क्या बच जाएगा एल एन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि माइनस कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, बचा क्या एल एन एक्स एक्स अपॉन वाई। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन वाई अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा एल एन एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई। ये इसका क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जानिब बढ़ते हैं, ये एक और सवाल है हमारे पास सॉल्यूशन। तो दो इक्वेशंस दी गई हैं यहाँ पे, ये भी सवाल ज़रा समझ लीजिए आप लोग। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन बी का नाम दे। काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल होता है कि कैसे पता चलता है कि कहाँ किस रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट लिया जाता है। देखें ये एक्स के इक्वल है, यहाँ थीटा आ रहा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट लिया जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हम डिफरेंशिएट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, और ये बराबर आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर 3 थीटा। तो ए तो नंबर है, साइड में आ जाएगा, या एक स्टेप बढ़ा दिया है बिला वजह का हमने, चले खैर ए को हमने साइड में लिख दिया है। अच्छा अब क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 2 में से एक माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा का डिफरेंशिएट आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब आपने पहली वीडियो मेरी देखी हो तो मैंने उसमें सब में डायरेक्ट लिख दिया था। कॉस 3 थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन 3 थीटा, और फिर आप किसका निकाल लेंगे 3 थीटा का डिफरेंशिएट निकाल लेंगे। 3 थीटा का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएट क्या आ गया थीटा, और 3 टू सा क्या हो जाएगा 6a कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3। इसी तरह से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का भी डिफरेंशिएट निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा बी को मैं पहले ही साइड में लिख देता हूँ। अच्छा अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट, पावर नीचे आ जाती है, पावर क्या है 2 तो नीचे आ जाएगी, और 2 में से एक माइनस कर देंगे। फिर किसका डिफरेंशिएट लिया जाएगा साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस 3 थीटा, और फिर 3 थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा का डिफरेंशिएट भी हमने निकाल लिया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2b थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। तो यहाँ बचेगा 3 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6b साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा। ये आ गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा। ये इक्वेशन हो गई है हमारे पास 4। इक्वेशन 4 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 3, तो हम इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड डी एक्स अपॉन टी थीटा। ये हमने डिवाइड करवा दिया, इसकी वैल्यू क्या है -6 अपॉन ए। ये मैं नहीं, पहले हम किसकी लिखेंगे, ये जो वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, और फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन डी थीटा की, ये री वैल्यू ये लिख देता हूँ मैं। ये -6a अपॉन कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा। अच्छा 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या लिख कर लेंगे, डिवाइड का साइन हटता है तो क्या आता है मल्टीप्लाई का आता है, और वैल्यूज़ क्या कर देते हैं घुमाकर लिख देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट। ये हो जाएगा b अपॉन ए साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। अच्छा कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा कैंसिल हो रहा है, और साइन 3 थीटा से साइन थीटा क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये तो सब हो जाएंगे कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका -b अपॉन ए। अगले स्टेप में लिख देते हैं कि आंसर क्या आ रहा है -b अपॉन ए। ये नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गए हैं, क्योंकि साइन 3 थीटा से साइन 3 थीटा कैंसिल, कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा कैंसिल।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इस सवाल के अंदर पूछ सकते हैं। इस सवाल, ये आखिरी सवाल है 2021 का, इसका भी डिफरेंशिएट निकाल लेते हैं हम। सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। तो डिफरेंशिएट ले लेते हैं हम बोथ साइड पर। अच्छा, सबको पता है कि नंबर का डिफरेंशिएट क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। टू साइड में डिफरेंशिएट ऑफ एक्स क्यूब, सबके साथ लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ यू मल्टीप्लाई बाई वी का फार्मूला लग जाएगा। अच्छा जी, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये टू आ जाएगा। यहाँ यू मल्टीप्लाई बाई वी का फार्मूला लग रहा है, पहले हम वाई को साइड में लिख देंगे डिफरेंशिएट ऑफ एक्स, फिर एक्स को साइड में लिख देंगे डिफरेंशिएट ऑफ वाई, और ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, एक पावर कम कर दी और एक दफ़ा लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या किया जाएगा, ये हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएट यही रहेगा और ये डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा। अब क्या करते हैं, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक जगह करनी है और सबको उस तरफ भेजना है। तो ये हो जाएगा थ्री वाई माइनस थ्री एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करें, इनके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, इनको दूसरी जानिब भेज देते हैं इन दोनों को। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस थ्री एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये थ्री वाई माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर, और यहाँ से थ्री कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड। पहले प्लस की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, माइनस थ्री कॉमन निकाल रहा हूँ उसमें से, या ऐसा करते हैं हम, पहले तो इसको थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स तरतीब से लिख दिया है, और ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से देखें कॉमन, थ्री कॉमन आ रहा है, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर और वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और कुछ कॉमन वगैरह नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होता तो हम इसमें से निकाल देते।